आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो किसी भी डिबेट में जाते हैं और बस 30 सेकंड और मांगते हैं और उस 30 सेकंड में वो आग लगा देते हैं। हमारे साथ आनंद रंगनाथन मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस कर पगले रुलाएगा क्या? So nice to see you and Same see you here. after such a long time. In Such a fact, long time. हम अयोध्या में मिले थे लास्ट। अयोध्या में नहीं, पर पॉडकास्ट हमने किया था आई थिंक कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम में, राइट। तो आनंद सर की खासियत मैं आपको बता दूं, एक तो जेएनयू में रहते हुए भी मॉलिक्यूलर साइंस से लेकर और वो पॉलिटिकल साइंस तक के बीच में जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बैठाया हुआ है वो बहुत शानदार है। देश की बात करते हैं, बिना डरे बिना झिझके कोर्ट के सामने भी कह देते हैं कि बॉस हेलो, मैं नहीं झुकने वाला हूँ। तो वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन जोर से बोल के सारे सीक्रेट बता दे। अभी आ रही है वहाँ से चंद्रचूड़ जी भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं। लेकिन ये मैसूर पाक खाका के आप जो लोगों की जिंदगी में जहर घोल दे रहे हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी, या जो पीएम कह रहे हैं कि बालक बुद्धि, उनमें आपको कोई बढ़ोतरी दिख रही है? उनका स्टैचर, उनका बातचीत का तरीका या जो चीज़ें हैं वो आपको बेहतर दिख रही हैं इस बार के लोकसभा में? और क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस देश के कभी? नहीं, ये थैंक यू, आपने इस देश का लगा दिया, वरना प्राइम मिनिस्टर किसी देश के तो बन सकते हो। नहीं, क्या आदमी है वो, क्या बताऊं उसको अब, मतलब क्या बोल सकते हैं उस पर। इट्स जस्ट सैड, क्योंकि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतने, मतलब आदमी मुंह पे झूठ बोल के चला जाए। और जो ये देखिए, यू हैव ऑल्सो बीन ब्रांडेड एज गोदी मीडिया, तो आपको खुद पता है इतनी गालियाँ पड़ती हैं, जो भी है सब गोदी मीडिया। तो जो गोदी मीडिया नहीं है वो क्यों नहीं पूछते उससे सवाल यार? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डाइकोटमी कि एक आदमी कह रहा है कि मोदी जी आपने 10 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आप जो डर के भाग जाते हैं, मैं ऐसे 10 सवाल पूछूं राहुल गांधी से, चू नहीं निकलेगा उसके मुंह से। सब नहीं, वो तो तुरंत कहते हैं, आपने देखा नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जैसे ही एक सवाल उनके खिलाफ आएगा वो कहते हैं ये बीजेपी वाला। हाँ, एग्जैक्टली, यस। और इस चक्कर में उन्होंने कई ऐसे पत्रकार जो सालों से कांग्रेस बचा था, और कई ऐसे पत्रकार जो सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, उनको उन्होंने कह दिया ये देखिए ये बीजेपी वाला। बाद में उनको अंदर जाके कमरे में समझाया गया सर ये तो कांग्रेस कवर करता रहा बेचारा। कह रहा सर गलती हो गई। तो लोग नाराज हो गए भाई कि हम कांग्रेस कवर करते रहे, तुम बीजेपी वाला बोल रहे हो। पत्रकार नाराज हो गए। तो ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप? मतलब यू नो द गाय, जब मैं इंडस्ट्रियल स्केल लायर है वो, पर वही है कि उनकी जो कोटरी है वो इतनी स्ट्रांग है, ऐसे लोगों की बनी हुई है, साइकोफैंट्स की। मैं मेल ऑपेयर्स जैसे मैं कहूँगा, जयराम रमेश, ये वो। आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, अभी वायनाड का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ, कोई सर्जरी के लिए पेशेंट आया मेरे हॉस्पिटल में, मेरे को ये बताया गया कि ये एस्थमा पेशेंट है, फिर भी मैंने मॉर्फिन दे दी एनेस्थेटिक्स की उसमें, ठीक है। द पेशेंट सकम्स, बिकॉज वन थिंग यू मस्ट नॉट गिव टू एन एस्थमा पेशेंट गोइंग फॉर सर्जरी इज मॉर्फिन। द पेशेंट डाइज। मेरे पे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई भी सेंसिबल आदमी क्या कहेगा? हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, जान लिए तुमने, तुम्हें पता था ये है, फिर भी तुमने एक्ट किया। अब वायनाड में अंडर यूपीए 3 कमीशंस बिठाई गई, गाडगिल कमीशन वॉज वन अदर थिंग। तीनों की रिपोर्ट आई, तीनों ने कहा कि ये ग्रेड 3 इकोलॉजिकल जोन में है ये, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी मत करिए क्योंकि कैलामिटी कैन अकर। नो एक्शन वॉज टेकन। वो आप छोड़िए, स्टेट गवर्नमेंट भी तब कांग्रेस की थी केरला में, यूपीए थी, एक्शन ही नहीं लिया। वो तो अलग की बात है कि ये पब्लिक हो रिपोर्ट, वो भी बैन कर दिया। जो ये कहते रहते हैं ना डेमोक्रेसी खतरे में और प्रेस फ्रीडम, पब्लिश नहीं होनी थी रिपोर्ट। आप गाडगिल जी के इंटरव्यूज देखिए, ही बिकेम अ पर्सोना नॉन ग्राटा, गाडगिल, ड्यूरिंग द यूपीए। उसके बाद क्या हुआ? चलिए बीजेपी सरकार आ गई, वो रिपोर्ट थी, राहुल गांधी को ही नहीं पता था कि रिपोर्ट थी। एनवायरमेंट मिनिस्टर तब कौन था? जयराम रमेश था। राहुल गांधी 5 साल से एमपी थे, उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि आप, ये मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर में है। 3 रिपोर्ट्स ये कह चुकी हैं, इसरो की रिपोर्ट ने कहा है। इट मेड अ लिस्ट ऑफ districts that were under the threat of landslide. Wayanad was, I think, number 13 there or not. Rahul Gandhi did not act.
Is he not criminally culpable in that? किसी जर्नलिस्ट वर्थ हिज और हर सॉल्ट की औकात है कि उससे जाके पूछ ले? तो ये जो गोदी मीडिया सबसे ज्यादा बिकाऊ तो ये है, और मैं कैमरा में देख के बोल रहा हूं, बिकाऊ हो आप लोग कि आपने राहुल गांधी वहां पे गया, वायनाड गया, वो उसकी फोटोज ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो, ये नहीं पूछा कि ये कमिटी का इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। धिक्कार है उन ऐसे जर्नलिस्ट पे। गांधी मीडिया है ये। और आप वहां के सांसद रहे, आपने वोट लिया, आपकी काम ही है आप संसद में आके उनका मुद्दा अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि सर उल्टा देखिए, आप देखिए वही है ना, यू एनकरेज सच पीपल when you don't ask them these questions and put them in the dock, rather than telling him, Rahul, you have blood on your hands because your own government constituted committees that gave the reports do not do this in Wayanad. You turned a blind eye. You got blood on your hands. ये कहानी वो उछल के क्या कर रहा है कि सरकार को ये कहना करना चाहिए कि लैंडस्लाइड की वार्निंग दे और रिपोर्ट्स बनाए, और ये अब इस पे मैं क्या कहूं? इफ दिस पर्सन डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली गो अहेड। पर ऐसे कितने केसेस हैं? आपको लगता है वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? एक दिन आएगा ऐसा? नहीं, अब वो यूथ आइकन बने रहने चाहिए वो बात है। पर देखिए, एक बार मजाक में ही मैंने लिस्ट जड़ दी थी जो प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे अगले 2049 तक, जो भी है। इट एंडेड विद जयसाई दीपक, जो कि आपके शो पे भी आए हुए हैं। वो मुझे गालियां देता, कहता है यार तूने मुझे क्यों इस लिस्ट में डाल दिया। दोनों तरफ से मुझे गालियां पड़ती। बट यू नो, इफ देयर इज वन पर्सन who I would be, you know, rooting for, it is जयसाई दीपक। बट मैंने कहा था कि ये सारे बनेंगे, पहले मोदी जी हैं, फिर अमित शाह, फिर योगी, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, फिर तेजस्वी सूर्या, ऐसे ऐसे मैंने नाम लिए थे, बहुत सारे और लोगों के नाम लिए थे। फिर मैंने जयसाई दीपक, फिर मैंने कहा था ऑल थ्रू राहुल गांधी विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अब वो डिसाइड करना है, वो उनके ऊपर है। काफी कांग्रेसिस ने अब नया यूके की तरह ना शुरू कर दिया है, शैडो प्राइम मिनिस्टर कहना है, आपने देखा होगा ये, दे आर कॉलिंग हिम शैडो प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे ये बताइए, जो पीएम कह रहे हैं बालक बुद्धि, आप उनको बालक बुद्धि टाइप ही देख रहे हैं राहुल गांधी को, या जो आजकल उनका हिसाब है कि वो बिल्कुल ऐसे हाथ रख के सदन में बैठ? हाँ। मैंने सर आज तक नहीं देखा। टाइट वो मसल्स दिख रहे हैं, वो सब मसल्स दिखाई है, लेकिन मैंने किसी सांसद को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। और वो कहते हैं कूद, वेल में कूद ऐसे वेल में कूद रही, वो ऐसे कहता है यू यू यू, जैसे वो अंग्रेजों के जमाने में आदेश दिया जाता था कि यू 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 जाओ। तो वो तो क्या ये राहुल गांधी जो अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त नेता हूं जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, वो इमेज बन रही है या वही बालक बुद्धि वाली इमेज है? तो एक तो पहले बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज बालकों की बहुत बुद्धि होती है, पहली बात तो ये है। यू नो, आई एम अ बिग वोटरी। अगर आप जॉन पियाजे के यू नो पूरी फिलॉसफी उनकी देखें जो उन्होंने यू नो चिल्ड्रन पे लिखी है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। यू नो, दे वेरी ब्रेनी, द किड्स आर वेरी ब्रेनी। राहुल देखिए, किसी भी हालत में ही इज़ नॉट डम्ब, ठीक है, वो ये एग्जैक्टली जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी ये नैरेटिव चेंज किया, उन पे सवाल होने चाहिए थे वायनाड में, उन पे सवाल नहीं हुए। ये दिस इज वेरी क्लेवर थिंग दैट इज डन। या अग्निवीर पे जो उन्होंने सदन में झूठ बोला, निकल गए, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा झूठ जो उन्होंने बोला, जिसपे उनको किसी ने पूछा ही नहीं, किसी जन, आप मुझे, या तो मैं गलत हूं, आप मुझे, आई एम हैप्पी टू बी करेक्टेड। ही सेड द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। ही सेड इट, ठीक है। सो स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट का वो आया, और मैं भी सुप्रीम कोर्ट के उससे आई एग्रीड विद इट, आई हैव सेड इट इवन बिफोर सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेटेड ऑन द मैटर कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड शुड नॉट हैपन बिकॉज इट इज़ इमोरल। मतलब अगर आप किसी पार्टी हमारे पास वोट मांगने आती है, पार्टी कहती है कि आप हमें वोट दो, हम ये फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करेंगे। हमने पार्टी को वोट दिया, पार्टी जीत गई, अगले दिन ही बुलडोजर्स आ गए, माइनिंग शुरू हो गई पार्टी। हमने कहा ये क्या हो रहा है, और बाद में पता चला कि पार्टी ने माइनिंग कंपनी से 10,000 करोड़ एनोनिमसली लिए थे। सो इट्स रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, पार्टी शुड हैव टोल्ड अस दिस। तो मैंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज गुड बट एनोनिमिटी इज रॉन्ग, बिकॉज एज वोटर्स यू आर आस्किंग फॉर अवर वोट, वी डिजर्व टू नो आपको किस कंपनी ने कितने हजार करोड़ पैसे दिए। तो ये स्कैम था एनोनिमस इलेक्टोरल। कांग्रेस ने 1600 करोड़ क्यों लिए, 2000 करोड़ लिए कि नहीं उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से? ये किसी ने, आई माइट बी रॉन्ग, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा राहुल गांधी से? एक ने नहीं पूछा।
आपको तो मैंने- खैर अलाउ नहीं करते पूछने के हमें लिए। तो allow नहीं करते। उनके जो दोस्त, आप जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हुए हैं, किसी ने, यूट्यूबर ने किसी ने पूछा, रवीश कुमार ने पूछा, मतलब रेटोरिकली पूछ लो यार। मतलब ये तो आज वो है ना, वो जो भी लल्लन टॉप, सॉरी द लल्लन टॉप, किसी हंसी मत से, मुझे भी मत हंसाइए। मतलब रेटोरिकली पूछ सकते हैं, राहुल गांधी भले ही ना हो, उसका पुतला भी ना हो सामने आपके, राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट, आपने 2000 करोड़ क्यों लिए उससे? रेटोरिकली पूछ लो। तो वही है ना। नहीं, किसी ने ये भी नहीं पूछे कि अगर बीजेपी सत्ता में थी और उसको ज्यादा पैसा मिला आपसे तो समझ में आता है। हाँ। आप तो ऑपोजिशन में बैठे हो, आपको किस बात का पैसा दिया जा रहा है भर भर के? ये भी वो नहीं तो पूछ रहे लोग। नहीं, वो भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेट्स रन कर रहे थे ना। हाँ। अब जैसे अब तो तेलंगाना, आप स्टेट रन कर रहे हो तो आप ले रहे हो ना चंदा। एग्जैक्टली। अब जैसे वही है ना, जब कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने स्टेट्स में जो डेमोक्रेसी खतरे में, अभी देखिए केरला ने अभी ये एक्ट पास करने वाले थे टू बार साइंटिस्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट वायनाड। यार देखा होगा आपने, वो वापस ले लिया, इतना ज्यादा अप्रोर हुआ उस पर। ये इनकी फ्री स्पीच है। लगता है कोई राहुल गांधी से ये नहीं पूछता कि आप इतनी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कर्नाटक में जो रिपोर्ट रखी हुई है उसको क्यों बैठे सार्वजनिक करते? अरे यूपीए ने रिपोर्ट नहीं बनाई थी, कास्ट सर्वे किया था यूपीए ने, 3 साल से निकाली नहीं उन्होंने। कर्नाटक में 5 साल से चुप थे वो, यू नो। सो एंड इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट दैट, ये सब देखिए, सब जर्नलिस्ट को ये दिख रहा है। पॉइंट इज, राहुल गांधी से कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि उनको राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है ना। देखिए, एक होता है आपकी अपनी सोशल मीडिया टीम होती है, एक है ये जो जिनको मैं इंडी के चिंदी कहता हूँ, चिंदी मीडिया, जो कि इस काम में लगे हैं कि कुछ भी करके राहुल गांधी को हमको चमका के रखना है, और राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे वो उस पर वीडियोस बनाते हैं। लेकिन एक और अगली भविष्यवाणी का वक्त आ गया आपके, कि राहुल गांधी को आप तो देख रहे हैं कि भाई वो ऑपोजिशन में ही बैठे रहेंगे, लेकिन ऑपोजिशन में भी इस बार चर्चा हो रही है 2 और नेताओं की। एक तो अखिलेश यादव की, कि उन्होंने बजट पे जो भाषण दिया वो राहुल गांधी से कहीं बेहतर था, कि आपको ऐसा लगा? और दूसरा, जिनको टीएमसी प्रमोट कर रही है थोड़ा, ये राहुल गांधी के लिए संकट की बात है, कि अभिषेक बनर्जी, कि हुआ रे अभिषेक बनर्जी से राहुल गांधी को सीखना चाहिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया, या दूसरे लोगों को सीखना चाहिए उन्होंने कह दिया। तो ये अखिलेश और अभिषेक बनर्जी आपको लगता है राहुल गांधी के लिए थ्रेट हैं, जिस कुर्सी पर राहुल गांधी जाना चाहते हैं? नहीं। देखिए, इस देश में कांग्रेस कहीं नहीं जा रही। अगर आप इसका लेसन ही लें मोदी सरकार के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, क्योंकि ये हमारे देशवासियों ने ही ये डिसाइड कर लिया है कि जो भी बहुत ऊपर उड़ रहा होता है ना, उसको ऐसे खींच लेते हैं, पतंग की तरह खींच लेते हैं। इफ़ दैट पर्सन इज़ कॉकी, यू नो। जैसे अयोध्या पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, अयोध्या से ही हार गए, देश का क्या करेंगे, जो भी है। भले टेक्निकली अयोध्या में जीते हैं, फैज़ाबाद में हारे हैं, और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर लें पूरी एमपी वाली, तो उसमें हारे हैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्लैप, मेटाफोरिकल स्लैप ऑन द फेस ऑफ बीजेपी। उसके रीज़न भी बहुत हैं, 3-4, पर प्रोमिनेंट उसका ये है कि जब ये कह रहे थे अब की बार 400 पार, जो पहली बात तो ये क्यों कह रहे हो। दूसरा, जो वहाँ के एमपी कैंडिडेट थे बीजेपी वाले, वो रीज़न दे रहे हैं, पब्लिकली रीज़न दे रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लालू सिंह कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये बता रहे हो, और ये रीज़न नहीं बता रहे क्यों बदलेंगे, क्या करना क्या चाहते हो। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज्ड। और क्या करना चाहिए? ये जो सेकुलर और सोशलिस्ट प्रियम्बल में घुसेड़ा था इमरजेंसी के टाइम पे, सोशलिस्ट हटाना चाहिए। अंबेडकर ने नहीं डाला सोशलिस्ट, आपने डाल दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो इतने, नेहरू का फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया हुआ है वो हटना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, 93rd अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि कंजंक्शन में आरटी के साथ मैंने आपको एग्जांपल लिया। तो ऑफ कोर्स इट शुड बी चेंज्ड। और अंबेडकर जब लाए थे तो उन्होंने खुद कहा था ये कोई ऐसी रिलीजियस बुक नहीं है, आई एम पैराफ्रेजिंग हिम, जो कि कभी चेंज नहीं हुई, इट्स फ्लूइड, विच वॉज एग्जेम्प्लीफाइड बाय द कांग्रेस रूल्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। कितने 108 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। खुद चेंज करके, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो ये जो 50% सीलिंग लगाई हुई है रिजर्वेशन की, ये हटाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल टू रिमूव इट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? खुद ही चेंज करना चाहते हैं। आपको लग रहा है ये परसेप्शन की लड़ाई और नैरेटिव की लड़ाई, कांग्रेस अब बीजेपी से आगे निकल रही है? पीछे कब थी?
मुझे लगता है 2014 के आसपास थोड़ी Never. पीछे हुई थी Never. सोशल मीडिया वगैरह पे। नहीं? नेवर मतलब बीजेपी ट्राई नहीं करती है, कभी कभी इनको पता ही नहीं चलता है, बट मोस्टली इनको लगता है कि यार देखो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, हम जो भी हो हम जीतेंगे, ये इनकी फिलॉसफी है। आपने 2014 का लिया, सबसे पहला फेक नैरेटिव आप खुद जानते हैं था, वो क्रिश्चियंस अंडर अटैक पे था कि नहीं था? 2000 तब मोदी जी आए थे, तब ये पूरा चला, टाइम्स ऑफ इंडिया के बैनर हेडलाइंस थी, इनफ से वेरी क्रिश्चियंस अंडर अटैक, ये हिंदुत्ववादीज ने। 3 महीने तक ये पूरा चलता रहा। ओबामा भी तब आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो भी इस पे बोल के गया है, गाली दे के गया है कि देखो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्या हो रहा है। बाद 3 महीने बाद सरकार की ये रिपोर्ट आई कि वो सारा का सारा फेक नैरेटिव था, वो बर्गलरीज थी, कॉमन आर्सन था, चोर घुस गए थे, और यूपीए के टाइम में मोर चर्चेज केम अंडर अटैक लाइक दिस देन अंडर द एनडीए। 3 महीने तक ये चलता रहा। बुरा किसे लगा? हमें बुरा, वो राना अयूब, ऐसे बहुत सारे, वो यार नन सेक्सुअली असॉल्टेड बाय एन आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरा बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने किया था, पूरा नैरेटिव का साइकिल चला। बीजेपी डिड नॉट डिस्पेल इट। ऐसे इतने सारे, देखिए बीजेपी तो गलती है ही है, लेकिन अगर मैं सडनली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, मैंने पब्लिकली ये एक बार नहीं 100 बार कहा कि सुशांत तुमने 100 करोड़ लिए हैं, ठीक है, सरकार से, आप क्या करेंगे बताइए? यू विल सू मी? Will you not sue me? It's your reputation at stake. Rahul Gandhi has publicly said tens of times, maybe hundreds of times, that Anil Ambani took 30,000 crores. ये तो आपको पता होगा, रफाल के उसमें 30,000 crores. It's a blatant lie. He's taken just 8% of the entire sum. उसमें हेल को भी कुछ मिला है. He's taken 850 crores or something like that from the government. बाकी सारा सब में बटा है, 72 कंपनीज में बटा है, हेल भी है उसमें, वो भी अलग बात है। अनिल अंबानी ने केस किया था राहुल गांधी पे, खुद वापस लिया अनिल अंबानी ने। क्यों? Someone explain it to me, यार। Is he suddenly not worried about his reputation, or has he been, browbeaten into doing that? I don't understand these things. तो गलती आप खुद कर रहे हो और ब्लेम किसी और को कर रहे हो। यानी आप कह रहे हैं बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में हमेशा से सोई हुई थी, हमेशा। अभी थोड़ा घर में आग लगी हुई है तो लोग कह रहे हैं कि अभी क्यों सो रहे हो? लोगों ने पहले गौर नहीं किया था कि लोगों ने गौर नहीं किया था, बिकॉज मोदी का वेव इतना जबरदस्त था, और आप कुछ भी कर लो, ऐसे कितने फेक नैरेटिव्स आए, कितने, ये जो लिंचिंग का चला। हाँ, लिंचिंग का चला। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि चलो नेता का तो काम है, जो इनकी मीडिया है, यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती, और इधर आप अजीत भारती यूट्यूब का नाम लीजिए फिर खून उबल जाएगा, जबकि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। मैं आपको देखता हूँ, अजीत भारती को देखता हूँ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है आपके अगेंस्ट। किसी भी डिसेंट डेमोक्रेसी में यू शुड बी अलाउड टू सू द पैंट्स ऑफ दिस ब्लडी गूगल और यूट्यूब वाले, एक्टिव प्रूफ के साथ। अब ये रोहन ने भी केस किया हुआ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपका भी इतना, मतलब इट्स जस्ट अनफेयर व्हाट इज हैपनिंग टू यू, व्हाट इज हैपनिंग टू अजीत भारती। क्या चल रहा है इस पे? हैज एनी स्टेप्स बीन टेकन? नहीं, मैं तो लिखा कि दिन दहाड़े चल रहा है यूट्यूब तो नंगा ही पे आ गया है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं। एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज these guys are so shameless, they don't give a rat's ass. आपने देखा अभी अमेरिका में क्या कर रहे हैं? अभी वो हाल ही में नहीं था कि ट्रंप असैसिनेशन गूगल करते हैं और वो आता ही नहीं है। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, कमला हैरिस का कुछ आ रहा है। शेमलेसनेस। जब वो अमेरिका में ऐसा कर सकते हैं तो हमारे देश में तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इससे पहले ट्विटर ने, आपने देखा क्या करते थे यहाँ पे यार, कैसे कैसे लोगों को। ट्विटर में आपका इंप्रेशंस डाउन कर रखा है। आई एम टेलिंग यू दैट। Now I'm not a conspiracy theorist, लेकिन वो मोहम्मद सलीम ने वो तालिबान स्टाइल के जो बीटिंग चल रही थी, वो वीडियो क्लिप उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने वो एम्बेड करके अपना भी कमेंट्री दी। मेरे पास ट्विटर का ये आ गया कि हमारे पास बंगाल पुलिस का एक नोटिस आया है कि ये आप हटाइए, ट्वीट डिलीट करिए, जो भी है। मैंने पब्लिकली डाला, मैं वो ट्वीट डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। उस दिन के नेक्स्ट डे के बाद मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा, 70% डिक्लाइन इन एवरी एक्स पैरामीटर, इंप्रेशन, दिस दैट। आई डोंट केयर अबाउट इट, दैट्स अनदर मैटर। मैं दिन में 1 ट्वीट करता हूँ, 2 ट्वीट करता हूँ, बट ये हो रहा है। अब मैं क्या, व्हाट डू आई राइट टू देम? मुझे तो पता भी नहीं ट्विटर इंडिया में कौन है, जो भी है, बट उस दिन के बाद से, so I don't know, maybe others are also having the same thing. एक तो आपके अंदर वो प्रोफेसर वाला कम और चीता वाला खून ज्यादा बना हो, मुझे लगता है। आप लैब में कुछ पी भी लेते हैं क्या?
अपने ऊपर इंजेक्शन लगा लगा के